राहुल गांधी, तने जाटों को कार्टून समझ लिया क्या? और तेरी खाट के पाए भी तोड़ के तुझे इटली लो भी चैन न लाने देने के। जाटों की मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी बना रहा जाटों की मिमिक्री की वीडियो। सर जाति और संप्रदाय पता नहीं है, जाट है जाट, जाति और की वैली और निकाल में गुगाड़ना पाड़ता है राहुल गांधी के। ना, गलत बात है, गलत बात है। खतरे में नहीं है भारत की डेमोक्रेसी। काहे की खतरे में? 141 दोनों सुनो, जाटों के नाम पे राजनीति करने वाले 141 सांसद निकाल दिए गए हैं दोनों सदनों से। वो भारत की डेमोक्रेसी जो है खतरे में नहीं है। जब एक उपराष्ट्रपति किसान परिवार का बेटा, जब एक जाट नेता और किसान परिवार का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनता है, तो उस उपराष्ट्रपति की आप मिमिक्री करें। ऐसे सांसदों को संसद में रहने की छोड़िए, भारत से बाहर कर देना चाहिए। जिन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाया, किसान का मजाक उड़ाया, आदिवासी का मजाक उड़ाते हैं, दलित का मजाक उड़ाते हैं, ओबीसी का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। महिला के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये वो लोग हैं, इन लोगों को भारत में, भारत की मंदिर में, भारत के संसद में जो हमारा मंदिर है, अगर यहाँ पे भारत के मुद्दों पे बात होती है तब विपक्ष के राहुल गांधी क्यों इस भारत देश से बाहर निकल के जाके वहां पे अपने बयान देते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है? खतरे में नहीं है भारत की डेमोक्रेसी। काहे की खतरे में आ गई है? 141 दोनों सुनो, जाटों के नाम पे राजनीति करने वाले 141 सांसद निकाल दिए गए हैं दोनों सदनों से। वो भारत की डेमोक्रेसी जो है खतरे में नहीं है। पत्रकार बाबू, सुनने की आदत भी डालो। हम खुद अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। नहीं, आप बोलिए ना सर, बोलिए। आज जाटों के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने वाले, आज हम बड़ा सम्मान करते हैं जाट समुदाय का। आज उस महान जाति के लिए आज क्यों नहीं कांग्रेस खड़ी है? क्यों उनको, जो धनखड़ हमारे यहाँ जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो भी जाट समुदाय से आते हैं, ये कैसा उनका राहुल गांधी वो मीम बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड बना रहे हैं, कार्टून समझ लिया क्या जाटों को? राहुल गांधी, तने जाटों को कार्टून समझ लिया क्या? और तेरी खाट के पाए भी तोड़ के तुझे इटली लो भी चैन न लाने देने के। सर ये गलत बात नहीं है। कहते हैं कि लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र जीवित है, और उसके जो है सो बगल में आप लोकतंत्र के नाम पे 141 सांसद ही जो है सो हटा देते हैं। क्या मतलब कुछ बड़ा कानून वानून बनाने वाले हैं तो वो पहले कह दीजिए। वही बात हो गई ना, हम क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र यहाँ खतरे में नहीं है। क्यों? यहाँ यही कांग्रेसी कभी मोदी को गाली दे दे, कभी मोदी की माताजी को गाली दे दे, कभी ये किसी को कुछ बोल दे, कभी मोदी को चोर बोल दे। ऐसे लोग, इनके लिए लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। वे लोग जो खड़े होकर कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में लाने की बात करते हैं? उल्टा खतरा इन जैसे कुकर मुत्तों से है इस देश को। क्या गलती किया 141 सांसदों ने? ये बताइए, क्या गलती था उन 141 सांसद जो निलंबित हुए, उनका क्या गलती था? भाई सुन ले मेरी बात, गलती उनकी है जिसके दिखाए हुए मार्ग पे वे चल रहे हैं, समझ गए? क्या गलती नहीं है? जो राहुल गांधी अपने आप को ही तो पूछा, अरे सुन लीजिए ना, सवाल पूछा था महाराज, सुन लीजिए। हाँ। एक मर्यादा होती है। जिन लोगों ने 28 गठबंधन बना लिए, 28 पार्टियों ने एक गठबंधन, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पे चेहरा केवल एक, कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पहले ही झोली पसार दी, मेरी तो 1 महीने की तनख्वाह चलेगी। सर यही रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? मेरी तो 1 महीने की तनख्वाह। हाँ। तो भाई जिसका चेहरा ये चमका रहे हैं, 28 गठबंधन में ना प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा। सही बात, बहुत 28 पार्टियों के गठबंधन में ना राहुल गांधी को छोड़ के कोई प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं मिल रहा? हम कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसा लाओ, हम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जैसा लाओ, हम कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जैसा नेता लाओ, हम बनाएंगे प्रधानमंत्री। नहीं मोदी चाहिए, हम कह रहे हैं योगी को लाओ। और जिस दिन योगी आ गया ना, ये तो मोदी के पैर धो धो के पियेंगे, यूं कहेंगे इससे तो वही बढ़िया था। बहुत बढ़िया, मोदी लाओ देश बचाओ। तो मेरे मोदी आ जाए, मोदी चले जाएंगे, योगी आ जाएंगे, उस दिन हमें लग रहा है एक भी संसद नहीं बचेंगे संसद भवन में। क्या अभी तो 141 ही बाहर किए गए हैं लोग, तो ये वे सांसद है जो एक राज्यसभा के सभापति का बाहर वहां पे कार्टून गिरी कर रहे हैं, बच्चे जैसे
छठी क्लास के बच्चे आपस में, वे भी अब समझदार हो गए हैं, वे भी बात करते हैं, यस मैडम दिस इज माय नेम, दिस इज माय फादर नेम एंड ये एंड सो दिस एंड दैट। और ये क्या कर रहे हैं पढ़े लिखे सांसद, ये यूं। और राहुल आपकी गांधी नजर में वो सांसद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हमारी नजर में। उन्हें भी तो जनता ही चुना है ना सर, उसी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चुने गए हैं ना वो। भाई जनता ने चुन लिया, जनता को आज दिख रहा है, और जनता अब 2024 में बता देगी क्या किन मूर्ख आदमियों को चुना, और अब जवाब दे देगी जनता 2024 में, देख लियो तुम। जवाब तुम्हारा भाई 400 पार, 400 पार का जवाब आओगा, या फिर सत्ता सुन ले भाई, सुन ले भाई, यो तो 400 पार है। अगर गलती से योगी आदित्यनाथ महाराज का नाम आ गया तो देखिए सुपड़ा साफ है, सुपड़ा। विपक्ष में वी अक्षर का भी लेटर नहीं पाओगा तुम्हें। सर ये आपको गलत नहीं लग रहा है? कह रहे थे कि विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, अब जो है सो विपक्ष मुक्त संसद भवन हो गया है, दोनों ही सदनों से गायब कर दिए आप लोग। विपक्ष मुक्त, विपक्ष से इतना दिक्कत क्या है सर? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है कि नहीं सर? फिर विपक्ष को हटा क्यों देते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष को संसद की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। अगर वो अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये अगर जीवन में पहली बार हुआ है जो सब लोग कह रहे हैं। मर्यादा का ध्यान रखने की जहाँ तक बात है, मोदी जी ने भी कह दिया था कि हमने ऐसी हंसी तो रामायण काल में ही सुना था, सिर्फ नखा से तुलना कर दिया गया था। तो मर्यादा क्या एक ही पक्ष के लोग रखे या फिर दोनों पक्ष के लोग नहीं रखेंगे? लेकिन क्या होता है कि जो अगर कोई भी विपक्ष का नेता हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने अगर विपक्ष के बारे में कोई बात कही है तो उन्होंने शब्दों का पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि जो संसद के अंदर स्पीकर हैं उनकी मिमिक्री कर रहे हैं और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके चलते उन्हें अगर निलंबित कर दिया गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। महाराज एक तरफ कहते हैं, थोड़ा सा आगे आने एक तरफ कहते हैं कि जाटों के साथ अन्याय हो गया, और एक तरफ जाटों की मिमिक्री कर रहे हैं, और राहुल गांधी बना रहा जाटों की मिमिक्री की वीडियो। सर जाति और संप्रदाय पता नहीं है, जाट है जाट, जाति और गुड़ की वैली और निकाल में गुगाड़ न पाड़ देगा राहुल गांधी के। ना, गलत बात है, गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो 141 सांसद जो निलंबित किए गए हैं वो सही हुआ या गलत हुआ है? मिमिक्री पे तो ये बोलूंगा, ये किसने बोला था कि मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहन के नहाते हैं, ये किसने बोला था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? दीदी ओ दीदी किसने बोला था? मतलब किसी ने बोला था ना। तो ये क्या लग रहा है कि इसमें जो है सो बीजेपी का हाथ है निलंबित करवाने में? बिल्कुल है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही आ रही है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है और बिल्कुल, जब विपक्ष का होना जरूरी है, अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो तानाशाही है ना। एक तरफ से विपक्ष खाली फिर हल्ला करता रहेगा, काम नहीं करेगा। भाई कोई अगर सस्ता वैसे काम तो करने दो, तो तुम काम करने देने खाली भी हल्लेबाजी कर रहे हो तो बाहर जाओगे। तो क्या हाथ पकड़ लिया था क्या सिग्नेचर करने से? कौन सा काम नहीं कर? मेरी बात सुनो, विपक्ष बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि जान से अपनी मेजोरिटी गाने में लगा हुआ है कि अपनी मेजोरिटी बनाने में लगा हुआ कि हम पहले हैं, हम ऊपर है, दूसरे सरकार को नीचे गिराना है, उसके चक्कर में बाहर जा रहा है ना। ये बात तो सही है सर, संसद में जाके सिर्फ हल्ला करना कहाँ का न्याय है? सिर्फ हल्ला करेंगे अगर यदि आप जो है वहाँ के उपराष्ट्रपति महोदय को लेकर के आप हुटिंग करेंगे, उनको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये सब सही बात थोड़ी ना है। देखो ऐसा है, जो भी गलत है वो तो गलत है, चाहे वो जिसने भी करा। तो ये जो अभी 141 सस्पेंड किए हैं, तो इसका मतलब ये तानाशाही चाहेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे सिर्फ। अरे बात करो ढंग से करो ना, बात करने से बात होती है ना। अब ये दोनों खाली भी हल्ला मचा। अच्छा एक बता, एक बंदा हल्ला मचा बोल रहे हैं मणिपुर पे, लोग पूछ के मणिपुर पे कहाँ हार गए, मेरी छोड़ो, अरे उनको छोड़ो, उनको छोड़ो भाषा, उनको छोड़ो। एक बंदा हल्ला ही मचाता रहेगा खाली पीली का 3 महीने से। अब जैसे कि आप खाली पीली हल्ला मचा रहे हो तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ? नहीं बोल पा रहा हूँ ना। अगर आप शांत रहोगे, कुछ रहोगे, तभी तो कोई बंदा जो रख पाएगा। वो बंदा पक्ष रख नहीं पाएगा, बस सारे हल्ला मचाने जा रहे हो। तो सुन तो लो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम धीरे से बोल दिया कि एकदम लोग ये कह रहे हैं कि हल्ला तो सर बीजेपी के भी लोग मचाते हैं, क्वेश्चन सवाल या फिर इस प्रकार की बातें तो बीजेपी की भी लोग करते हैं। उन्होंने कहा था कि रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, रामायण काल की हंसी याद दिला दी, उसके बाद भी
और भी चीजें बहुत सारी कही गई है संसद भवन के अंदर, फिर भी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को हटाना, निलंबित करना वो सही चीज है। अब कांग्रेस का टाइम आएगा, कांग्रेस नहीं हटाएगी क्या? बीजेपी का टाइम है, बीजेपी हटा रही, कांग्रेस हटाएगी, कांग्रेस हटाती है। मतलब भाई जिसकी सरकार होती है उसी की वाह होती है। आप उस चीज को नहीं देख रहे, उस चीज को देखो आज दिल्ली में भाई साहब तानाशाही है, तानाशाही है, देखो बिल्कुल तानाशाही है। विपक्ष को बोलने नहीं दे। विपक्ष पूछ रहा है मणिपुर पे बोलो, बोलते ही नहीं है। अरे मणिपुर की कहाँ राग लगाए बैठे हो? क्यों मणिपुर हमारे देश में नहीं है क्या? मणिपुर इजराइल की बात करूं, मणिपुर की बात ही ना करें, अपने देश से अलग है। मणिपुर में क्या है? मतलब मणिपुर अरे 8 महीने से आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। बोलो, सरकार जवाब देना है। बोलो, सरकार बोले, गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। सुनो, कुछ बोलते तो है दुनिया भर का हल्ला हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, ठीक है, हर चीज हो रहा है। आज दिल्ली में हर रेड लाइट पे एक भिखारी बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए, बच्चे ले लेके बैठे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। कौन सी रेड लाइट ऐसी है कि जहाँ बैठे भीख मांग ना रहे, बच्चों को ले लेके मांग रहे, उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। बस अपनी राजनीति मनाने लगे हुए हैं। सर ये जो 141 सांसद को निलंबित किया गया है वो सही किया है या गलत किया है? सही किया। कैसे सही कर दिया? कैसे सही किया? ओम बिरला ने थे ना, उन्होंने पहले वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, ठीक है। वो उन्होंने भी ये कहा, क्या नाम है, मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन आप मेरे को मजबूर करोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा, ठीक है। वो आसन तक आ गए हैं, आसन तक आ गए, उनके चेहरे तक आ गए हैं, तो क्या नाम है ये, तो क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? और बल्कि ये खुद जो विपक्ष है ना, लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, लोकतंत्र मारा जा रहा है। तानाशाही बता दूं, तानाशाही कांग्रेस के टाइम की 60 साधुओं की मारकर हत्या कर दी थी, गाय को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका कसूर ये था, साधुओं का, सिर्फ वो गाय को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, गोलियां मार दी थी, खत्म। एक मीडिया ने आवाज नहीं उठाई थी उस टाइम में किसी, एकदम सब खामोश, उठाई नहीं। और इससे भी मोदी जी कह रहे हैं कि घबरा के विपक्ष से 2024 के हार के डर से सबको निलंबित करवा रहे हैं। देखो फिर दोबारा मैं वही कह रहा हूँ, वो मजबूर करेंगे ऐसे ताकि वो कार्रवाई करें, हम पे कार्रवाई करें, इतने वो ऐसी हरकतें करेंगे। विपक्ष जो है क्या नाम है, अपना है ना, विरोध नहीं कर रहा, अनादर कर रहा है, अनादर भी नहीं कर रहा, क्या नाम है, ये अपनी औकात दिखा रहा है, ठीक है। और औकात भी क्या बोलूँ, ये यही उसके संस्कार हैं, लगता है वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। 2014 से पहले भी रामदेव बाबा का आंदोलन हो रहा था, औरतों पे, कांग्रेस की सरकार की फिर दोबारा बात बता रहा हूँ मैं, औरतों पे। क्या कहना चाह रहे हैं? अमेरिका का में जाके प्रधानमंत्री जी बाइडेन के सामने बोलते हैं, जब किसी ने सवाल पूछा था, हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, ये हमारे खून में है, ये पिछले सालों से चली आ रही है और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या कर रही है? बाहर विदेशों में कितनी बेइज्जती हो रही होगी, कितनी विदेशी और क्या कहा डेमोक्रेसी है, तो क्या गलत क्या बात बोली? अरे मैंने तो आपको इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि अमेरिका में जाके मोदी जी कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। यहाँ सांसदों को निलंबित कर देते हैं, वो भी एक बार में 100, 150। अगर वो मजबूर करेंगे ऐसी कार्रवाई करने के लिए तो वो क्या करेंगे ये बताओ? क्या क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सारा विपक्ष भाई कर दे। अरे तो लोकतंत्र कैसा है? अरे तो विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसा है? तानाशाही है कि नहीं है? आप उनको उकसाओगे। कमला ओम बिरला साहब ने क्या बताया था, मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन मेरे को मजबूर करोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ओम बिरला साहब ने ये बताया, अगर मेरे को मजबूर किया तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर चाहे वो एक गलत हो या 100 गलत हो, गलत तो गलत ही है। अगर 100 जने होंगे क्या वो सही हो जाएंगे? अगर नहीं, संख्या के बल पे, अगर तुम संख्या के बल पे कोई गलत काम करेगा तो वो क्या वो सही हो जाएंगे? एक आदमी सही है, बाकी सारे ही गलत हैं। कौन सही है? एक आदमी। ये बोलते हैं पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी है। अरे तुम्हारे साथ बैठते हैं भ्रष्टाचारी, ये अपनी सरकार की बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। इन्हें यही पता नहीं हो रहा कि भ्रष्टाचारी बोल के इनके साथ ही बैठ रहे हैं। तो ये किसकी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का है ना, कि वो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, तुम्हारी बगल में बैठते हैं, फिर भ्रष्टाचारी। अजीत पवार को पीछे लाइन में लगा लिया आपने, बच गए। तो ये थोड़ी होता है डेमोक्रेसी का मतलब। क्या कहना चाह रहे, थोड़ा आगे आइए, क्या कह रहे थे? डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहे थे। डेमोक्रेसी खत्म हो गया है देश में। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है तो आप उसकी मर्यादा को लांग करें, आप उसकी मर्यादा को तोड़ने
की कस्में खाए, जब एक उपराष्ट्रपति किसान परिवार का बेटा, जब एक जाट नेता और किसान परिवार का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनता है, तो उस उपराष्ट्रपति की आप मिमिक्री करें। ऐसे सांसदों को संसद में रहने की छोड़िए, भारत से बाहर कर देना चाहिए। जो डेमोक्रेसी की बात करें, इन लोगों को देश संसद में नहीं, देश के बाहर करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाया, किसान का मजाक उड़ाया, आदिवासी का मजाक उड़ाते हैं, दलित का मजाक उड़ाते हैं, ओबीसी का मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, महिला के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये वो लोग हैं, इन लोगों को भारत में, भारत की मंदिर में, भारत के संसद में जो हमारा मंदिर है, रहना चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले को भी नहीं रहना चाहिए। जो महिलाओं की, किसने कह दिया था? जिसने भी कहा था, पता है सबको। छेना कौन है? पूछे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है कौन? पूछे तो सही कि भैया ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है कौन? देश के मंदिर में जहाँ जिसको भारत पूछता है, जहाँ अपने कानूनी प्रक्रिया चलती है, जहाँ से भारत के कानून की संरचना होती है, उस मंदिर में देश के राष्ट्रपति को क्या बोला गया था और कांग्रेस के नेता ने क्या बोला था, सबके सामने जग जाहिर है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ या घमंडिया गठबंधन वाले लोग क्या बोला इन्होंने और किस तरह की मिमिक्री की है। ये 400 करोड़ जो वादी नेता है, ये एक नेताओं के पास जिनके 500 करोड़ खुल रहे हैं। मोदी जी एक चौकीदार, ऐसे चौकीदार है, इन सब के पिछवाड़े पर डंडा बजाएंगे और सबकी जमानत जब्त कराएंगे। चौकीदार है लेकिन पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, क्योंकि 400 करोड़ ऐसे नहीं मिलता। अगर चौकीदार सशक्त है तभी ये 400 करोड़ बाहर निकल के आए, न तो एक गप्त को। अगर चौकीदार इतने सशक्त हैं तो पार्लियामेंट के अंदर अटैक कैसे हो गया? मतलब घुस कैसे गए लोग? अरे ये लोग जो 3 राज्य हारे हैं और इनके नेताओं के पास 400 करोड़ मिलता है कि भैया अब क्या करें, हम तो राज्य भी हार गए, हमारे नेता भी फंस गए, अब तो कुछ तो करो अपने नेताओं को। अपने नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा और एक आदमी जोड़ रहा है इतने पैसे, तो सरकार फेलियर आ गए। 400 करोड़ कौन से आ गए ये तो बताओ। एक आदमी जोड़ रहा है। संसद में जो घुसे थे वो सभी के सभी कांग्रेस के नेता थे और उनके ऊपर जो उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। एक ही बात बोलूँगा, इशारों में समझ जाना, ठीक है? चौकीदार की और कुत्तों की कभी बनी है, चौकीदार की और कुत्तों की कभी नहीं बनेगी, ये बात समझ जाना है, सारा काफ़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जनता जनार्दन को, जिनका पार्लियामेंट से 141 सांसदों को जो निलंबित किया है उनके ऊपर ये राय था। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।